ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सदरुद्दीन नगर, माजरा भी इस गांव को बोलते हैं। यहाँ पर आज जाट समाज की एक पंचायत हो रही है। दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जाट समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद हैं और जनपद जाट महासभा के पदाधिकारी भी मौजूद है। एक पंचायत की जा रही है क्योंकि 30 मार्च को जो सिसोली में एक महापंचायत होगी, उससे जाट आरक्षण की मांग का बिगुल बजेगा। जाट समाज के युवा हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का उत्साह इस महापंचायत को लेकर जाट समाज के युवाओं में है और आरक्षण न मिलने से जो केंद्र सरकार में जो आरक्षण जाटों को नहीं मिल रहा, तो उससे कितना नुकसान जाट समाज को है। सबसे पहले विनीत जी से बात करेंगे। विनीत जी, आज महापंचायत की तैयारी साफ दिख रहा है कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर माजरा में सदरुद्दीन नगर में लगी है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो जाट आरक्षण का बिल्कुल बज चुका है मलिक साहब, जाट आरक्षण का बिल्कुल बहुत बड़े उस पे तरीके से बच चुका है, बड़े पैमाने पे बच चुका है और जगह जगह ये बहुत बढ़िया तरीके से हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जागरूकता फैल रही है। शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, ये थोड़ा सा जागरूकता की कमी थी, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता चला गया, गांव गांव हम पहुंचते चले गए, टीम बनाई गई, चलो भाई गांव में संपर्क करेंगे। क्योंकि पहले मामला ये था कि बस शहरों में थे, शहरों तक सीमित थी। जाट सभा का नाम तो सुना थे लेकिन पता किसी को नहीं था। अब क्या करा भाई, चलो गांव में पहुंचेंगे। जिस दिन से गांव में पहुंच के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से और युवाओं से मिलना शुरू करा, बड़ा बढ़िया रेस्पॉन्स मिला। शुरू में थोड़ा सा धीमा रहा, कछुए की रफ्तार से चली, लेकिन अब बड़ी तेज रफ्तार से सारा मामला चल रहा है और बड़ी बढ़िया जागरूकता फैली और उसमें उत्साह भी फैल रहा है कि भाई हमें एक बड़ा महाआयोजन होने जा रहा है 30 तारीख को सिसोली में, उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और ये आज आपने देख लो, छोटा सा गांव है हमारा सदरुद्दीन नगर, ज्यादा बड़ा वोटिंग नहीं है, 1200-1500 का वोटिंग है। लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई जाट महासभा का पंचायत होने वाली है गाँव में 30 तारीख को होने वाली, तो उसमें बड़ा बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया सबने। एक बुलाए पे सब चले आए, भाई नहीं ठीक है, बड़ा स्वागत है, बड़ा बढ़िया तैयारी चल रही है और हम बड़ी चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। पहले भी इतिहास रहा, वाकई में हम वही बरकरार रखेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हम चल रहा है। और ये सरकार ऐसा नहीं है, देखो हमारी मलिक साहब जाट बड़ी भोली कौम है। यू आरक्षण का मुद्दा आज से तो स्टार्ट हुआ नहीं, ये हुआ था 1990 से स्टार्ट। अब सारी सरकार आई, कांग्रेस आई, सपा आई, भाजपा आई, चल रही बहुत सारी सरकारें आई, जाट को भोला बना के चली गई, भाई चलो आगे दे देंगे, तुम्हें आगे चले दे देंगे। एक लॉलीपॉप दे दिया, मिट्टी गोली दे दी, जाट बैग जा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊँ आपको, जब राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री थे, कृषि मंत्री, तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने एक बड़ा आंदोलन करा, दिल्ली पहुंचे बहुत जोर शोर से। उन्होंने 5-6 लेयर का सुरक्षा घेरा बना दिया वहां से, बस जाट आली रोक दो। आगे बढ़ते 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 वहां से उनके निवास पे चले गए। माननीय राजनाथ जी को पता चला कि भाई जाट आएंगे, उन्होंने अपने जो सुरक्षा घेरा था उन्होंने कह रहे क्या कर रहे तुम यार, ये तो हमारे ये आदमी नहीं है, ये तो देवता आ गए हमारे यहाँ पे, हलवा बनाओ इनके लिए, सब चीज बनाओ। इतनी बात पे मैं कहा जाट बोली को मैं ठीक है सब पिंगड़े कर गया, बका लिए। ये तो पुरानी कहावत है कि हाँ। जाट को सिर्फ जान जा सकता, बका तो जा बका लो। और अब तक तमाम जितनी सरकारें हैं वो सब बकाती आ रही, सब बकाती आ रही। तो अब जो ये आवाज उठ रही है, आवाज जो बुलंद हो रही है बीच में, भले कि जनपद जाट महासभा भी चल तो वर्षों से रही है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनने जाट महासभा बनाई और जिस उससे चलाई, तो वो उनका वो था। लेकिन अब जो युवा है और जो मांगे जिस तरह की सरकारें हैं, तो उस तरह तो अब मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ से जो देखने को मिल रहा है कि जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद है, तो क्या लग रहा है कि कितनी भीड़ सिसोली में होगी? भाई मलिक साहब, हम छोटे से गांव है लेकिन हर घर में से आदमी मिलेगा 30 तारीख को सिसोली में, दो भी मिल सके, एक की तो गारंटी है ही पक्की। क्योंकि हमारे गांव में भी जितने भी आयोजन हुए पहले सिसोली में बढ़ चढ़ के चले, रसोईया कह मेरे गाँव को, भाई इसके खाना दाना जो बनाओगा माजरा बनाऊंगा, वही परंपरा है, आगे रहेगी। इब्जा युवा भी जागरूक हो गया, आपको भी पद मिला है? मैं पद मिला और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, और ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ जनपद जाट महासभा को और मेरे सम्मानित ग्रामवासी है, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि भाई इसे जिम्मेदारी दो, और मुझ जिम्मेदारी को पूरे तन मन धन से निभा रहा, आगे निभाता रहूंगा उसे। आप क्या कहना चाहेंगे जो जाट महासभा की जो पंचायत यात्रा और सिसोली में जो 30 तारीख में कितनी भीड़ वहाँ पे? भीड़ जी, हम हमारे पूरे गांव में से घर घर 2-2 आदमी जाएंगे, ट्रैक्टर सारे गांव के ट्रैक्टर लेके जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़कर हिस्सा लेंगे। ये नया युवा दल
इसमें भाग हिस्सा ले रहे हैं, अच्छी बात है। पुराने बुजुर्ग थे, वे पढ़े लिखे कम थे, उनको ऐसे सरकार ऐसे बढ़ा भुसका देती थी, चढ़ा देती थी। अब नए युवा मानने वाले हैं नहीं, हम अपना जान धन से पूरा साथ से लड़ेंगे। तो देश की कमानी युवाओं का हाथ हाँ में है। बस तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो पंचायत जो हो रही है, जाट आरक्षण की जो मांग है, तो क्या लगता है आज के युग में कितनी जरूरत समाज को इसकी है? देखिए मलिक साहब, मेरा नाम हरिंदर मास्टर है और वो कहते हैं कि टीचर का जो स्थान होता है जी वो समाज सुधारक का होता है, महन। तो मैं 36 कौम के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा काम है। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे जो है ना अपने समाज की भी चिंता है। मेरे समाज को आज की घड़ी में लगभग सभी जितने भी डिपार्टमेंट है सभी में पिछड़ापन महसूस कर रहा है। मेरा समाज विशेष रूप से नौकरी में पिछड़ापन महसूस कर रहा है। आपको याद होगा माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने हमें आरक्षण दिलवाया था। अपना राजनीतिक जो उनका कैरियर था वो दांव पे लगाने के बाद हमें दिलवाया था, बल्कि जो हमारा समाज था वो उस चीज को संभाल नहीं पाया। कहीं ना कहीं हमने उस समय ये समझा था कि इस आरक्षण की जरूरत सिर्फ चौधरी अजीत सिंह को है, क्योंकि वो ये चाह रहे कि बस इसका श्रेय चौधरी अजीत सिंह लेंगे। लेकिन आज हमें उस बात की कमी महसूस हो रही है कि चौधरी अजीत सिंह ने हमारे लिए क्या किया था। आज ठीक है, हम उस आरक्षण की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं और कोशिश भी करेंगे पूरी कि वो मिल जाए, लेकिन ये दूर की कौड़ी है। सबसे पहले हमें अपने समाज की, अपने बच्चों की बुराइयों को दूर करना होगा और इस आरक्षण को तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हमारी सेना मजबूत होगी। हमारा सेनापति जो माननीय धर्मवीर सिंह जी हैं, ये ठीक है, सेनापति हैं, अच्छे सेनापति हैं, और जब किसी की भी सेना नायक अच्छा होगा तो उसकी सेना लाजमी अच्छी होगी। रही बात, हर आंदोलन का नियम भी यही है कि पहले मांगो, अगर नहीं मिलता तो फिर आंदोलन है, फिर आंदोलन है। वो कहावत है कि संघ शक्ति कलयुग है, कलयुग में जो है ना संघ की शक्ति कामयाब है। ठीक है, हर उसका जो है ना कोई भी चीज आसानी से तो नहीं मिलेगी, बलिदान भी देने पड़ते हैं, कर्म भी करने पड़ते हैं, आंदोलन भी करने पड़ते हैं। 30 तारीख की पंचायत में हमारे गांव की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से पूर्ण योगदान रहेगा, हर तरीके का योगदान रहेगा और तन मन धन से हम जो है ना पूरे गांव के समाज की तरफ से आपको आश्वासित करते हैं कि हम अपने समाज को जो है निष्ठा देखने नहीं देंगे। थैंक यू। किस तरह की तैयारी इस महापंचायत की है और जो ये जाट आरक्षण की जो मांग है इसको लेकर? देखो जो मेन, हाँ तो मैं खुद ही हुआ हूँ, तो मेरे लिए इसके एक प्रति है भावनाएं। ये जो जाट आरक्षण का एक मुद्दा है, ये 2014 में ये केंद्र सरकार ने दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू या कुछ भी किसी कारण से जाट से छीन लिया गया था। लेकिन ये एक बहुत गलत चीज है। मैं खुद ही हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ आजकल की नौकरियां रही नहीं, कुछ युवा 400 पे लग रहे हैं, कुछ 300 की मेरिट लग रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बल्कि तैयारी एक बहुत जोर से है। जाट आरक्षण हम लेके रहेंगे, छीनना है हमें किसी प्रकार से। हर घर से ट्रैक्टर और हर घर से एक इंसान जाएगा। गांव सिसोली नजदीक है, हमारे गांव से तो 5 किलोमीटर है। वहाँ पे एक जाट महासभा है बहुत बड़ी, उस बीच में हर घर से मैं उम्मीद करूंगा, मेरा गांव छोटा सा है, 1200 वोटिंग का गांव है, तो हर गांव से एक नहीं, दो नहीं, एक इंसान तो जाएगा और अपना ट्रैक्टर लेके जाएगा और बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा हो गए। मैं उम्मीद करूंगा कि मिलजुल के ही आरक्षण हम सरकार से लिए जाएगा। वैसे तो पंचायत जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कोई भी आंदोलन या कोई भी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन सफल नहीं होता। बिल्कुल, सीधी आंदोलन का मेन उद्देश्य आंदोलन के ये है कि कोई चीज प्यार से नहीं मिलती तो जब भी आंदोलन होगा, जाहिर सी बात है। तो बस उसी बीच में ये पंचायत हुई है, आंदोलन इकट्ठा होना इंसान का। तो बस क्या लगता है ऐसे समाज इकट्ठा हो जाएगा? बिल्कुल होगा समाज। जाट पहले भी बलवान था और जाट आगे बलवान है और जाट हमेशा बलवान रहेगा। जाट में एक खूबी है, जाट की मजबूरी आ गई। हाँ, मजबूरी आ गई, क्योंकि मजबूरी इसलिए आई क्योंकि युवा आजकल पिछड़ा हुआ युवा रह गया। पहले युवा था भर्ती टाइम टू टाइम भटक गया। अच्छा, जिस तरह नशे की बात चल रही युवाओं में, हाँ, इस गांव में बहुत सारे होंगे युवा, न तो रोजगार मिल रहा, पढ़ लिख के फिर घर पे खेती करनी पड़ रही और धीरे धीरे नशे की नशा। एक 1828 जो साल का बीच का युवा है वो डगमगा गया कहीं ना कहीं। नशा एक ऐसी चीज होगी आज के टाइम में, शादी विवाह का एक अलग मुद्दा हो गया, ये रोजमर्रा की चीज होगी नशा। आजकल का युवा नशे की उड़ इतना चल गया, वो अपने फिर परिवार को नहीं देख रहा, माँ बाप को नहीं देख रहा। यह एक बहुत गंभीरता का विषय है नशा। सम्मान की भावना खत्म होगी। कुछ जो युवा है जो शराब की तरफ जा रहे हैं, तो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो सम्मान, जो बड़े बुजुर्ग जो परिवार के थे उनका सम्मान करना छोड़ दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह नमस्कार। समाज में अजी समाज में आरक्षण तो हमें चाहिए रहा। आरक्षण तो खैर बढ़िया चीज है, आरक्षण भी चाहिए,
बाकी सबसे बड़ी बीमारी मेरी नजर में तो है ही दहेज प्रथा। लड़की को पैदा करना एक वो मानता है आदमी कि गलत करती लड़की पैदा समाज में। जिसके यहाँ लड़की है दहेज का देख रहे हैं हम, बहुत बुरा हाल हो रहा। गाड़ी मांगे बड़ी बड़ी, पता नहीं पूरा ही नहीं बैठा लोगों का, क्या दिक्कत है रही क्या नहीं। लड़की छूटा लग रही रोज की दहेज के कारण। तो मैं तो सबसे बड़ा यू मानू मुद्दा। और एक जो मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज तो हमारी सिद्धानंद ने भी बहुत बड़ा वो बताया था कि एक बहुत बड़ा एक किस्म का पाप है। तो मृत्यु भोज खाना एक, इससे हमारा समाज पीछे जा रहा है। किसी का बहुत है किसी का नहीं है तो भी करना पड़ रहा। हाँ, जब तो कर दे फिर लड़ाई बजे घर में, तो फिर मेरे इतने लगे मेरे इतने लगे, तेरे ये दिक्कत है। बापू की तेरा में कर दी, 2 भाई हैं, फिर बंटवारे पे भी जूत बजे। तो बड़ी दिक्कत है। एक दहेज की तो मैं सरकार से भी अपील करूं आपके माध्यम से कि ये दहेज प्रथा का तो कानून ही बनना चाहिए। सरकार की तरफ से तो कानून बन ही रहा, लेकिन जो लोग इसे तो जिनकी सामर्थ्य है देने की वो हाँ। नहीं मानते। हाँ जी। गरीब तो चाह रहा है कि मैं किसी तरह बंद हो जा। हाँ जी हाँ, इसे तो लेने वाले पे भी दंड चाहिए, देने वाले पे भी दंड चाहिए। हाँ, जब तो कुछ ना कुछ जब जब जाएगा राबट्टा का। इस तो बहुत हमारे समाज में बहुत खटास है। यानी जो लड़ाई है जाट आरक्षण की मांग की, से मजबूती से लड़ी जा रही है। हाँ जी, ये तो मजबूती तो लड़ी जाएगी, इस बिना तो काम चले ही नहीं। क्योंकि यहाँ पास में राज्य हरियाणा में काफी नुकसान जाट समाज ने उठाया। बहुत सारे युवाओं की जान गई। हाँ लेकिन जी, उसके मरे बाद भी बहुत मरे। सबसे पहले यशपाल मलिक ने उठाया था, अजीत सिंह ने भी उठाया। और इसमें तो हरियाणा में तो काफी लोग मरे, इसमें मरे भी, फिर भी दब गया यूं। तो इसमें बल्कि कुछ कमियां हमारी भी है जी। जहाँ धौलपुर में है, राजस्थान में भरतपुर में है, मैं जाटी नु कह लगे हम चाहता ही नहीं आरक्षण। तो उनकी भी थोड़ी सी देवता अलग ही, 2 जिले अलग ही, और अलग ही उन्हें आरक्षण ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? आरक्षण में जिम का चले जाएगा, आर पार की होगी। आर पार की मन को चाहे मरना पड़े, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। लेकर आएंगे निश्चित 100%। अच्छा, 110% लेंगे सर। युवा तो बेकार हो लिया। हाँ, इन्हें रोजगार चाह, इन्हें रोजगार नहीं है, खेती नहीं होती नहीं, अगर मजबूरी आएगी। चलो, तो पूरी समाज के कुछ जिम्मेदार लोग इधर भी यहाँ पर है, इनसे बात करेंगे कि ये जो महापंचायत जो होने जा रही है इसमें कितनी भीड़ यहाँ से जाएगी। और तमाम यहाँ पर जो सदरुद्दीन नगर के जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अभी सभी ने वादा भी किया है कि वो बड़ी संख्या में महापंचायत में शामिल होंगे। जी हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, कितनी भीड़ वहाँ जाएगी? बहुत घनी भीड़ जाएगी हमारे गाँव में। तो जिस तरह बालियान जी मेहनत कर रहे हैं, गांव दर गांव जाके हर किसी को टोक रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि भाई और ये नहीं, क्या मतलब हमारे यहाँ तो जी डाड़ू माँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की रैली का हो गया था, वो यू माँ इसका जाट उसका है। और यहाँ तो सभी हमारे गाँव में तो सभी बिरादरी इससे जुड़ी हुई है, सब चलेंगे, बहुत गिने आदमी चलेंगे। बालियान जी क्या लग रहा है, आप लगातार गांव, हालांकि 2 दिन अभी होली का था, लेकिन आज जो सदरुद्दीन नगर नहीं थी, हम 2 दिन भी नहीं लौटे। हम इसमें भी जो काम है घरों में रहे। भाई किस गांव में कैसे तैयारी होनी चाहिए, किस कार्यक्रम कौन सी दिन कौन सी जगह का रखे, ये हम लगे रहे 2 दिन भी। और वहाँ तो आपको महसूस हो रहा होगा, आप सारी कवरेज कर रहे, हर गांव में लगभग सारे कार्यक्रम आप हमारे देख रहे। बड़ा उमा है। कभी 20-30 साल पहले जो अभी भाई साहब ने, प्रधान जी ने आपको बता, बड़े टिकैत साहब के कार्यक्रमों में रह रहा था, घर गैल से कि एक को कहते 3 भाग गए थे। वो हालत आज की डेट में हमारी, कोई घर मुझे नहीं लगा बचेगा इस रैली में। अपार जन समूह आवेगा। और जो हमारी तैयारी थी, हम तो उस पर भी चर्चा ही कर रहे थे उसे और बढ़ाने की। भाई ऐसा ना हो उस दिन अव्यवस्था हो जाए, कार्यक्रम अपना है तो पहले से ही तैयारी करके कुर्सियां, टेंट वगैरह, खाने की, वहाँ पे पानी की सारी व्यवस्था बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं। और वो सभी के सहयोग से कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ 30 से 40 हजार लोगों की संख्या हो जाएगी। आज की इस पंचायत को देख कर तो लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब जिम्मेदार लोग हैं। और मतलब इस तरह जिम्मेदार लोग बहुत ही कम इकट्ठे हुए, लेकिन लंबे समय के बाद मैंने भी देखे कि तमाम जो समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद है। तो ये है कि जरूर भीड़ तो वहाँ होगी। जिम्मेदार देखो, ये जरूरत भी है, क्योंकि मुद्दा एक इस पंचायत में ऐसा है आरक्षण। और आरक्षण मेरी भी जरूरत है, भाई साहब की भी जरूरत है, ताऊ जी की भी जरूरत है, हमारे इन भाइयों की भी जरूरत है, और हमारे ने तो हमारी औलाद को जरूरत है।
क्योंकि बेरोजगारी समाज में बढ़ती जा रही और बेरोजगारी की वजह से बुराइयां बढ़ती जा रही। बजी भी आदमी खाली है, अरे कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वो काम हो रहा। यूं नशा भी मतलब इस बेरोजगारी का यह असर मानना, जब आदमी ठाली पड़ा इंगे को बैठ गया। अरे एक और माड़ा काम आ गया जो आजकल पता चला, ऑनलाइन गेम। इसमें घर बैठू लूट जा, मतलब पहले ये था भाई जंगल में ना जाओ चोर चार लूट लगे, इवन उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, घर बैठे इस मोबाइल से लूट पिट जा। तो ये बहुत सारी समस्याएं आ गई समाज पर। इन सभी को लेकर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग एक बड़ी मीटिंग कर रहे, उसमें विचार विमर्श होगा और सरकार को भी एक ज्ञापन भेजने का उस दिन काम करेंगे। मुद्दा है उसमें मेन आरक्षण का ही, बाकी समाज की बहुत सारी कुरीतियां है, जैसे ब्रह्मभोज है, नशाखोरी है, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, ये सारी समाज की बुराइयां है। और हमारे समाज के जिम्मेदार खाप चौधरी है, थाम्बे है, ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत है, सांसद है, पूर्व सांसद है, विधायक है, मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं समाज में है, वे सभी एक मंच पर आ रही पहली दफे। और हमारे लिए यही खुशी की बात है, कम से कम किसी ऐसे मुद्दे पर तो एक हुआ समाज जो सबकी जरूरत है। जो कर आपने देखा हो लोकसभा में तनख्वाह बढ़े, आपने ध्यान दिया पक्ष विपक्ष नु हाथ दे दोनों, भाई हम तैयार है, कोई आपत्ति नहीं। तो ये ऐसा मुद्दा है समाज का, दोनों हाथ है, सब लग रहे इसमें। नहीं है क्या मंच आता ना कोई नहीं ऐसा भाई, सबकी जरूरत है। हाँ, क्या ठाड़ा हो क्या हड़का, सबकी जरूरत है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? जाएंगे वहाँ भीड़ होगी? भीड़ भाई मेरे तो एक ट्रैक्टर है, 5 आदमी, हम तो 6 जाएंगे, इतना नहीं जाएंगे। हाँ। पहले भी गए हमने तो, जिस तरह यूं गांव तो ऐसा है कि आधी बीरबानी आकर धार काट दी टिकट पंचायत में भी। ये भी क्यों नहीं जाएंगे हम, इनसे हमारा पर्सनल मामला रहा है। तो अब बच्चों के भविष्य का मामला है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी? तैयारी तो जबरदस्त चली रही, देख ही रहे आप। बढ़िया, बहुत आदमी जाएंगे, भीड़ होगी, बढ़िया आवाज उठेगी। अच्छा, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है ग्राम अध्यक्ष की, तो आप उस जिम्मेदारी को किस तरह से? हम तो जिम्मेदारी के भी ऐसे यार, बिना जिम्मेदारी के भी हमने तो है, बस बिना जिम्मेदारी के भी इतना अंगारी तो और फालतू लगाना पड़ेगा। बाप पद मिलेगा इसकी तो गरिमा निभानी पड़ेगी। हमने बिना पद के भी हम तो बस यही थे। राव जी, जाट आरक्षण की बात है, पहले भी एक बार केंद्र में मिल गया था, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से वो बिल्कुल वापिस होगा। हाँ, तो क्या लगता है किस तरह भाई मिल जगह जो मट जा लोग बाग ये खूब मट गए, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और जरूरत है इसकी। अच्छा, समाज में और भी बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, वो कैसे दूर? ये नहीं होगी दूर, जो आरक्षण मिल जा सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और नहीं परेशानी रेट ही ज्यादा है। हाँ, बच्चे सब बिगड़ गए, सुधार आ जाएगा समाज में। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली, ज्यादातर जो हमारे युवा है, जो बुजुर्गों का सम्मान जो पहले होता था, वो कुछ भावना कम लग रही है। हाँ, कम हो रही है, नहीं तो हो रही है। बेरोजगारी है और इसमें नाश हो गया, हमारी बिरादरी का तो नाश हो गया। हाँ, और का मुझे पता नहीं, हमारा वाला तो काम खराब हो रहा। हाँ, ये जब आप भी साथ में हो मिल जाएगा, चलो सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? भाई मलिक साहब, हिस्सेदारी बढ़ानी तो इकट्ठा होकर मिलेगी हिस्सेदारी, क्योंकि जो हमारी भूमि थी वह टुकड़ों में होगी और गुजर अगर करनी है तो भाई अपनी हिस्सेदारी बढ़ाओगे। हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भाई अपने बच्चों के एजुकेशन भी करवाओगे, प्लस भाई हमें आरक्षण का जो मुद्दा है वो मिले तो आगे आने वाली पीढ़ियां भाई सुरक्षित होंगी। अच्छे संस्थानों में आरक्षण नहीं है तो अच्छे संस्थानों में एडमिशन भी बच्चों को नहीं मिल पाता। नहीं हो ही नहीं पाता भाई, और प्राइवेट में इतनी फीस है कि हम दे नहीं सकते, तो दिक्कत है। अगर आरक्षण हो जाए तो अच्छे संस्थान में हमारे बच्चे पढ़ सकें तो उससे समाज का भी भाई, हमारा जो जाट समाज है इसका विकास होगा मलिक साहब, और विकास होगा तो भाई भागीदारी अपने आप बढ़ेगा। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कैसे संभव हो सकता? नहीं भाई, हो नहीं संभव न होने के, एकजुट होकर ही काम होगा। और आदमी चलेंगे बहुत, हमारे यहाँ तो ज्यादातर जाट वर्ग ही है, 50 ट्रैक्टर चलेंगे कम तो पंचायत में। और मांगेंगे जी भी मिलेगा कुछ, बिना मांगो कौन दे? सरकार
जब मांगेंगे हाथ जोड़कर रुपा देकर कुछ क्या लग रहा आपको, किस तरह? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। जिम्मेदार है, यूँ बताओ नहीं बताया जी, बस चलेंगे। नहीं, खाली चलेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको बोलना पड़ेगा। और बोल के क्या कहेंगे, चलेंगे बस। हाँ, और हथियार कहते हो। हाँ जी, सरकार मान लिया हमारे नजाकत को जो है आरक्षण दे, और जो है यही मांग रहे हैं कि हमारी सभी की जाट सभा की और सभी जो पूरी तरह से तैयार है आरक्षण मांगने के लिए। जाट समाज जो है सब, हाँ जी, जाट समाज जो है सब इसी बात की मांग कर रहे हैं, और ये हमारी पूरी हो सरकार, तो बस यही हमारी जो है कोशिश है, और कोशिश पूरी करी सब लग रहे हैं इसमें। हाँ जी। केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण की मांग को लेकर जो मुहिम जो छिड़ी है, ये 30 मार्च को इसका पता चलेगा कितनी भीड़ यहाँ से पहुंची है। देखते रहिए ग्रामीण।